हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे नए लेक्चर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं ड्रग्स यूज इन एनीमिया के बारे में। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले कि एनीमिया क्या होता है। तो पहले हम देखते हैं कि एनीमिया क्या होता है। तो एनीमिया क्या कहते हैं, ऐसी एक मेडिकल कंडीशन है, फिर एक ऐसा ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें हमारी आरबीसी या फिर क्या कहते हैं हीमोग्लोबिन का अमाउंट जो है हमारे ब्लड में कम हो जाता है। तो एनीमिया क्या है, एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है, फिर ऐसा ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें क्या कहते हैं आरबीसी या हीमोग्लोबिन की काउंट या फिर हीमोग्लोबिन का अमाउंट हमारे ब्लड में क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। एनीमिया इज अ मेडिकल कंडीशन characterized by decrease decreases characterized by a decrease of RBC count or amount of हीमोग्लोबिन एच बी इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड। तो एनीमिया क्या है, एनीमिया एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है, फिर एक ऐसा ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें कहते हैं हमारी आरबीसी काउंट या फिर क्या कहते हैं अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन क्या होता है हमारे ब्लड में डिक्रीज हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। क्या कहलाता है, हमारा एनीमिया कहलाता है। हम देखते हैं कि एनीमिया के कुछ सिम्टम्स के बारे में। बहुत छोटा सा टॉपिक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है ड्रग्स यूज इन एनीमिया, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं थोड़ा बहुत कि एनीमिया क्या होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं और इससे क्या कहते हैं, इसके काजेज क्या होते हैं, तब जाके हमें ये समझ में आएगा। तो हम देखते हैं क्या कहते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। एनीमिया के सिम्टम्स के बारे में कौन कौन से इसके सिम्टम्स हैं, जैसे कि फैटीग 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 मतलब क्या होता है, थकावट। उसके बाद क्या कहते हैं, फैटीग, हेडेक, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिजीनेस, उसके बाद क्या है, पेल स्किन। ये सब के कुछ सिम्टम्स हो गए। क्या क्या, फैटिंग मतलब थकावट, और इसके अलावा हेडेक मतलब सिर दर्द, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब सांसों का क्या कहते हैं कम हो जाना, ऐसा फिर क्या कहते हैं रेस्पायरेशन रेट का कम हो जाना, और उसके बाद डिजीनेस मतलब चक्कर आना, और पेल स्किन क्या कहते हैं स्किन हमारी पीली पड़ जाती है। तो ये कुछ क्या कहते हैं एनीमिया के सिम्टम्स हो गए, कौन कौन से, फैटिग, हेडेक, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिजीनेस और पेल स्किन। अब देखते हैं हम इसके काजेस के बारे में, कैसे एनीमिया कैसे कैसे हो सकता है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं एनीमिया के काजेस के बारे में। काजेज ऑफ एनीमिया, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि ब्लड लॉस, दूसरा पुअर डाइट, तीसरा क्रोनिक डिजीज, चौथा जेनेटिक डिसऑर्डर। ये सब इसके क्या कहते हैं कुछ काज है कि एनीमिया में किस प्रकार से हो सकता है। जैसे ब्लड लॉस, अगर किसी में कहते हैं इंजरी में या किसी चोट में क्या कहते हैं हमारा ब्लड लॉस हो जाए तब भी एनीमिया हो सकता है। हम पुअर डाइट, अगर हमें क्या कहते हैं डाइट में मिनरल्स विटामिन से क्या कहते हैं कि ये कम है, तो फिर उसकी मात्रा कम है, तो हमें पुअर डाइट की वजह से भी क्या कहते हैं एनीमिया हो सकता है। इसके अलावा क्रोनिक डिजीज
मतलब कोई लॉन्ग टर्म अगर हमें डिजीज हो जाती है और लॉन्ग टर्म तक बनी रहती है, उसके कारण भी एनीमिया हमें हो सकता है। इसके अलावा क्या कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर अगर कोई हमें है तो उसके कारण भी हमें क्या कहते हैं एनीमिया हो सकता है। तो ये हो गए कुछ काजेज ऑफ एनीमिया। अब हम देखते हैं कि ड्रग्स यूज इन एनीमिया के बारे में। ड्रग्स यूज इन एनीमिया के बारे में। ड्रग्स यूज इन एनीमिया के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि जैसे कि सबसे पहले आपको जब एनीमिया पढ़ेंगे, अगर इसके बाद ड्रग्स यूज इन एनीमिया पढ़ेंगे तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ड्रग्स यूज इन एनीमिया के बारे में सबसे पहले जानते हैं, बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एनीमिया। एनीमिया को जैसे हम जानते हैं कि दो टाइप्स में से बांटा गया, एक मॉर्फोलॉजिकल कंडीशन के, एक इटियोलॉजिकल कंडीशन के। तो टाइप्स ऑफ एनीमिया के क्या कहते हैं बेस पर कौन कौन से किस टाइप का एनीमिया है उस बेस पर क्या कहते हैं ड्रग्स भी अलग अलग टाइप के एनीमिया में यूज होते हैं। तो हम कुछ क्या कहते हैं एनीमिया के टाइप देखेंगे और उसमें कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती है वो देखेंगे। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसलिए कुछ एनीमिया के कौन कौन से एनीमिया के टाइप्स हैं कुछ, और उसमें कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती है। सबसे पहले कौन सा एनीमिया टाइप देखते हैं हम, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कौन से एनीमिया है जिसमें क्या कहते हैं हमारे बॉडी में आयरन की क्या कहते हैं मात्रा जो है कम हो जाए, क्या कहलाता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया ऐसी एनीमिया होती है जिसमें हमारी बॉडी में आयरन की मात्रा जो है क्या कहते हैं आयरन की अमाउंट जो है कम हो जाती है, क्या कहलाती है हमारी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। हम देखते हैं क्या कहते हैं कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में कौन कौन से ड्रग्स यूज होते हैं। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में दो तरीके से ड्रग्स हम यूज करते हैं, एक ओरल और एक पेरेंटेरल। जैसे कि ओरल ओरल आयरन सप्लीमेंट, ओरल आयरन आयरन सप्लीमेंट और पेरेंटेरल आयरन। तो ये क्या कहते हैं आयरन को हमारी बॉडी में क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस या फिर एडमिनिस्ट्रेशन कराने के टाइप्स हैं, किस आधार पे क्या कहते हैं हम आयरन को अपनी बॉडी में क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। एक ओरल आयरन सप्लीमेंट होता है, एक पेरेंटेरल। ओरल मतलब क्या कहते हैं हम कहते हैं अपने माउथ के द्वारा क्या कहते हैं हम आयरन को लेते हैं एक टैबलेट के फॉर्म में, और पेरेंटेरल क्या है कि क्या कहते हैं जैसे हम डायरेक्ट क्या कहते हैं हमें ब्लड में इंट्रोड्यूस कराते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आयरन इनटू ब्लड। पेरेंटल आयरन किस कंडीशन के पेशेंट को दिया जाता है जिनमें क्या कहते हैं एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है, सीवियर केस हो कोई, तो क्या कहते हैं हम पेरेंटल आयरन मतलब पेरेंटल रूट से क्या कहते हैं आयरन को बॉडी में हम एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं फिर इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो आयरन ओरल आयरन सप्लीमेंट के हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट और फेरस ग्लूकोनेट। तो क्या हो गया ओरल आयरन सप्लीमेंट से एग्जांपल हो गए ये किस फॉर्म में आएंगे टेबलेट। कौन कौन से फेरस सल्फेट और क्या कहते हैं फेरस ग्लूकोनेट, ये क्या हो गए ओरल आयरन सप्लीमेंट के एग्जांपल हो गए। अब देखते हैं हम क्या कहते हैं पेरेंटेरल आयरन एग्जांपल। इसका एग्जांपल क्या है आयरन सुक्रोज और आयरन डेक्स्ट्रॉन। तो आयरन सुक्रोज और आयरन डेक्स्ट्रॉन को डायरेक्ट क्या कहते हैं हम ब्लड में क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस कराते हैं, इसका एग्जांपल हो गया पेरेंटेरल आयरन का, आयरन सुक्रोज और आयरन डेक्स्ट्रॉन। तो हमने देखा कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया क्या होता है। आयरन डिफिशियंसी ऐसी एनीमिया होती है जिसमें क्या कहते हैं हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, और इसे क्या कहते हैं इसके जो ड्रग्स यूज होते हैं उसे हम दो तरीके से अपनी बॉडी में क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, जैसे कि ओरल आयरन सप्लीमेंट और पेरेंटेरल। ओरल आयरन मतलब क्या कहते हैं अपने माउथ के द्वारा टैबलेट के फॉर्म में हम आयरन को अपनी बॉडी में ले जाते हैं, और पेरेंटेरल में डायरेक्ट हम अपने ब्लड में इंट्रोड्यूस क्या कहते हैं आयरन को कराते हैं। और इसके दो एग्जाम्पल के बारे में, एक एग्जाम्पल इसका क्या है ओरल आयरन सप्लीमेंट का फेरस सल्फेट और एक फेरस ग्लूकोनेट। और पेरेंटल आयरन का क्या एग्जाम्पल है एक आयरन सुक्रोज और एक आयरन डेक्स्ट्रॉन। तो हम चलते हैं अपने अगले एनीमिया के टाइप्स के बारे में।
तो अगला एनीमिया का क्या टाइप है? दूसरा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ऐसी एनीमिया होती है जिसमें क्या कहते हैं हमारे बॉडी में विटामिन B12 या फिर क्या कहते हैं फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी हो जाती है। विटामिन B12 या फॉलिक एसिड हमारे बॉडी में जो कम हो जाता है वो क्या कहलाता है? हमारा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स यूज करते हैं? जैसे हमने बताया कि विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी हो जाती है, तो इसमें दो टाइप की ड्रग्स यूज होती हैं। एक क्या कहते हैं विटामिन B12 सप्लीमेंट और एक फॉलिक एसिड सप्लीमेंट। एक विटामिन B12 सप्लीमेंट और एक फॉलिक एसिड सप्लीमेंट। विटामिन B12 सप्लीमेंट से कौन कौन से एग्जाम्पल हैं देखते हैं हम। पहला साइनोकोबलामिन और दूसरा हाइड्रोक्सोकोबलामिन। तो किसका एग्जाम्पल हो गया? विटामिन B12 सप्लीमेंट्स का। तो हमने बताया कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ऐसी एनीमिया होती है जिसमें हमारी बॉडी में कहते हैं विटामिन B12 या फिर फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी हो जाती है। उसी आधार पर क्या कहते हैं दो टाइप के ड्रग्स यूज होते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में। पहला विटामिन B12 सप्लीमेंट, इसके दो एग्जाम्पल साइनोकोबलामिन और हाइड्रोक्सोकोबलामिन। ये किस फॉर्म में हमारी बॉडी में प्रोड्यूस है? इंजेक्शन के फॉर्म में, मतलब डायरेक्ट ब्लड में क्या कहते हैं हम इसे बॉडी में अपने इंजेक्ट करते हैं। तो क्या ये इसके एग्जाम्पल हो गए साइनोकोबलामिन और हाइड्रोक्सीकोबलामिन। अब देखते हैं हम फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स की एग्जाम्पल। फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? पहला फॉलिक एसिड टैबलेट, टैबलेट के फॉर्म में हम लेते हैं, और दूसरा फॉलिक एसिड इंजेक्शन। फॉलिक एसिड इंजेक्शन तो दो टाइप के इसमें भी दो इसके एग्जांपल हो गए, एक फॉलिक एसिड टैबलेट और एक फॉलिक एसिड इंजेक्शन। जैसे हम फॉलिक एसिड सप्लीमेंट के एग्जांपल हो गए, इसे दो टाइप के हो गए, फॉलिक एसिड टैबलेट और फॉलिक एसिड इंजेक्शन। अब देखते हैं हम अगले एनीमिया के टाइप्स के बारे में। तीसरा एनीमिया के टाइप्स है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज ऐसी डिजीज होती हैं जो क्या कहते हैं कोई भी हमें डिजीज क्रोनिक मतलब लॉन्ग टर्म अगर डिजीज हमें कोई बनी रहती है उसके कारण भी एनीमिया हो जाता है, तो क्या कहलाती है हमारी एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसके दो एग्जाम्पल हैं, एक इपोएटिन अल्फा, दूसरा ड्रेबेपोएटिन अल्फा। तो ये दो इसके एग्जाम्पल हो गए हैं, और एक इस फॉर्म में इंजेक्ट हमारी बॉडी में इंजेक्शन मतलब डायरेक्ट ब्लड में क्या कहते हैं हमें इंजेक्ट करते हैं। क्या क्या? ये पोएटिन अल्फा और ड्रेबेपोएटिन अल्फा। एनीमिया क्रोनिक डिजीज क्या होती है? जो ऐसी डिजीज जो क्या कहते हैं हमें लॉन्ग टर्म अगर कोई डिजीज में बनी रहती है उसके कारण हमें एनीमिया हो जाता है, तो एनीमिया क्रोनिक डिजीज कहलाता है। उसके दो एग्जाम्पल क्या क्या हैं? यूपोएटिन अल्फा और ड्रेबेपोएटिन अल्फा। जिसे किस फॉर्म में लेते हैं? इंजेक्शन की फॉर्म में, मतलब डायरेक्ट हम इसे ब्लड में इंजेक्ट करते हैं। और ये क्या काम करता है? ये होते हैं एरिथ्रोसाइट एथ्रोपोइसिस सॉरी एथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट्स। एथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट्स क्या कहते हैं? एर्थ्रोपोइसिस मतलब क्या कहते हैं? आरबीसी। एर्थ्रोपोइसिस क्या होता है? आरबीसी के क्या कहते हैं बनने की प्रक्रिया को कहते हैं हम एर्थ्रोपोइसिस कहते हैं। तो एर्थ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं, मतलब क्या कहते हैं एर्थ्रोपोइसिस के रेट को क्या कहते हैं बढ़ा देते हैं, जिससे क्या कहते हैं हमारी बॉडी में ज़्यादा आरबीसी का प्रोडक्शन होने लगता है। तो ये क्या कला ये कौन 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 से एग्जाम्पल है इसके? ये प्रोटीन अल्फा और ड्रेबेपोएटिन अल्फा। अब हम बात करते हैं अपने
अगले टाइप्स के एनीमिया के बारे में जो है एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया एप्लास्टिक एनीमिया कौन सी एनीमिया होती है? एप्लास्टिक एनीमिया ऐसी एनीमिया होती है जिसमें क्या कहते हैं हमारी बोन मैरो क्या कहते हैं इनफ, मतलब जितनी हमें आरबीसी की क्या कहते हैं बॉडी को नीड रहती है उतनी मात्रा में आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं कर पाती, क्या कहलाती है हमारी एप्लास्टिक एनीमिया। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल है एंटी थाइमोसाइट ग्लोब्यूलिन, शॉर्ट फॉर्म में इसे हम क्या कहते हैं एटीजी, एंटी थाइमोसाइट ग्लोब्यूलिन। किसका एग्जाम्पल है? ये प्लास्टिक एनीमिया में जो ड्रग यूज होते हैं इसका एग्जाम्पल। ये किस फॉर्म में लिया जाता है? इंजेक्शन, जिसे हम डायरेक्ट अपने ब्लड में क्या कहते हैं इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, यह एंटी थाइमोसाइट ग्लोब्यूलिन एटीजी से शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इसके अलावा दूसरा क्या एग्जाम्पल है इसका? साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन क्या कहते हैं, और ये किस फॉर्म में आता है? ये दोनों फॉर्म में आता है, टेबलेट फॉर्म में भी आता है और प्लस इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है। तो क्या कहलाते हैं प्लास्टिक एनीमिया की कैसी एनीमिया होती है जिसमें क्या कहते हैं हमारी क्या कहते हैं बोन मैरो इनफ, जितनी हमें बॉडी की नीड होती है उतनी मात्रा में क्या कहते हैं आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं कर पाती, वो क्या कहलाती है हमारी ये प्लास्टिक एनीमिया। और इसमें कौन कौन से ड्रग्स यूज होते हैं? इसके दो एग्जाम्पल एंटी थाइमोसाइट ग्लोब्यूलिन और साइक्लोस्पोरिन। एंटी थाइमोसाइट ग्लोब्यूलिन क्या किस फॉर्म में हम क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी में? इंजेक्शन फॉर्म में, और साइक्लोस्पोरिन ये टैबलेट और इंजेक्शन दोनों के फॉर्म में अपनी बॉडी में क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हो गया क्या कहते हैं ये प्लास्टिक एनीमिया के एग्जाम्पल। हम बात करते हैं हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया, हीमोलिटिक एनीमिया कैसी एनीमिया होती है? हीमोलिटिक एनीमिया ऐसी एनीमिया होती है जिसमें क्या कहते हैं आरबीसी क्या कहते हैं तेजी से डिस्ट्रॉय होती है, जितनी मात्रा में आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं होता उससे ज़्यादा मात्रा में क्या कहते हैं डिस्ट्रॉय होने लगती है, वो क्या कहलाती है हमारी हीमोलिटिक आरबीसी हीमोलिटिक एनीमिया। इसके अब देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? कॉर्टिको स्टेरॉइड और फॉलिक एसिड सप्लीमेंट। तो जब से मैंने बताया आपको कि हीमोलिटिक एनीमिया क्या होती है, ऐसी एनीमिया जिसमें क्या कहते हैं जितनी मात्रा में आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं होता उससे तेजी से क्या कहते हैं डिस्ट्रॉय होती है। आरबीसी डिस्ट्रॉय फास्टर, बहुत तेजी से मात्रा में आरबीसी का कहते हैं डिस्ट्रॉय होने लगती है, कहलाती है हमारी हीमोलिटिक एनीमिया। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से ड्रग्स इसमें यूज कर सकते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या है? ये क्या कहते हैं ग्रुप ऑफ ड्रग्स है। और क्या कहते हैं फॉलिक एसिड और सप्लीमेंट, ये भी इसका एक एग्जाम्पल है। तो दो टाइप्स के हम क्या कहते हैं ड्रग्स हम इसमें यूज कर सकते हैं इसमें हीमोलिटिक एनीमिया के बारे में। तो ड्रग्स यूज इन एनीमिया में सिर्फ इतना ही था, और बहुत सा छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या कहते हैं कौन कौन सी एनीमिया होती है, उसमें कौन कौन दो दो एग्जाम्पल ड्रग्स के हमें याद रखने हैं बस, और ड्रग्स यूज एनीमिया यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू।